अंतर्गत जो अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो बोलने का अधिकार दिया गया, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार दिया गया, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया, लोगों को जगाने का, उनको जोड़ने का अधिकार दिया गया। उस आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग सीतापुर में ये स्टेडियम में कार्यक्रम ले रहे थे। उसकी रीतसर जो प्रक्रिया है परमिशन की, वो प्रक्रिया भी हम लोगों ने की, लेकिन समय तक पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसडीएम कार्यालय के द्वारा हम लोगों को कार्यक्रम लेना है या नहीं लेना है, इसकी किसी प्रकार से लिखित जानकारी नहीं दी। ऐसा ही एक कार्यक्रम 4 सितंबर को जशपुर में हम लोगों ने लिया था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन, और उस कार्यक्रम में जो बातें कही गई मेरे द्वारा, उसको तोड़ मोड़ कर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने और खास करके आरएसएस के लोगों ने, और जो आरएसएस संचालित जो जनजाति सुरक्षा मंच है, उनके द्वारा एक झूठी एफआईआर 4 तारीख को 4 सितंबर को जशपुर में की गई। वो झूठी एफआईआर क्या थी? तो झूठी एफआईआर में कहा गया कि प्रेम कुमार गेड़ाम जी ने हिंदू के देवी देवताओं पर टिप्पणी की। दूसरा कहा गया कि हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई। साथियों, मैं 2 मिनट में उसका थोड़ा सारांश समझाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर जो लोग आए उन लोगों को ये बातें समझ में आई कि एक्चुअल क्या मामला है। साथियों, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये 16 जजमेंट है, तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आरएसएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या मोहन भागवत सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं, तो इस रेफरेंस में मैंने ये बात कही कि हिंदू धर्म ये ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के बनाए हुए जो आर्टिफिशियल भगवान हैं, तो जब आदिवासी हिंदू ही नहीं है, तो ब्राह्मणों के बनाए गए आर्टिफिशियल भगवान हमारे भगवान नहीं है, क्योंकि आदिवासी नेचर को मानने वाला है, आदिवासी प्रकृति पूजक है। दूसरी बात मैंने उस कार्यक्रम में ये कही कि अगर भगवान को मानना ही है, तो हम हमारे भगवान को मानेंगे, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को, राघोजी भांगरे भागोजी नाइक को, राजा शंकर शाह को, रघुवर शाह को, रानी दुर्गावती मरावी को, तंट्या भील को, इनको हम हमारे महापुरुष मानते, इनको हम अपने भगवान मानेंगे। ये बातें मैंने उस कार्यक्रम में कही। जो गाली गलौज का मामला जो बताया जा रहा है, आप लोग भी जानकार लोगों, समझदार लोगों, गाली गलौज माइक पर दी नहीं जाती। गाली गलौज क्या होती है? तो हमारे बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जब झगड़ा होते हैं, तो गाली गलौज वहां पर दिखाई देती है। ऐसी गाली गलौज तो माइक पर दी नहीं जाती। तो ये बातें जो है हमने अपने समाज को बताई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर उन्होंने दाखिल की। अब एफआईआर दाखिल की तो उसको ऑनलाइन अपडेट करना चाहिए, या प्रेम कुमार गेड़ाम जी को नोटिस देनी चाहिए। वो लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई नोटिस वो लोग हमको नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार लिखित में हमें कोई नोटिस ना दे, तब तक हम लोग किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आज का जो कार्यक्रम है, ये शांतपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई अपराध है, अगर हमारे ऊपर कोई क्राइम है, अपराध है, तो सरकार का काम है कि वो कार्रवाई करे, कानूनन कार्रवाई करे। लेकिन मेरे बोलने के अधिकार पर, भारत के किसी भी नागरिक के बोलने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के, भारत का राष्ट्रपति भी पाबंदी नहीं ला सकता। अगर अपराध हुआ है तो आप सजा दो। अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और हमने कोई अपराध किया है, ऐसा प्रशासन को लग रहा है, तो हमारे ऊपर कानूनन कार्रवाई करे।
लेकिन ये जो बोलने का अधिकार है, जो हमारे बाप ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने, ये कोई हेडगेवार ने नहीं दिया, ये कोई हेडगेवार ने नहीं दिया, ये कोई आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया।